नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और मध्य प्रदेश में आज मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कुल 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 6 नेताओं को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जबकि 4 विधायकों को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सबसे पहले विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, क्रमशः हम आपको बता रहे हैं, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, राव उदय प्रताप सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद ग्रुप में कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इस विस्तार में लोकसभा चुनाव को दृष्टि में देखते हुए जातीय क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से कई नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सभी जाति, धर्म और वर्ग संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन भी इस कैबिनेट विस्तार में दिखता है। इसके अलावा 2024 में होने वाले चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए इस कैबिनेट का विस्तार किया गया है। 5 महिला मंत्रियों ने शपथ ली है और 31 साल की एक विधायक, वो भी मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। तो हर आयु वर्ग, जाति, क्षेत्र, सभी संतुलन स्थापना की कोशिश की गई है इस कैबिनेट विस्तार में, और 28 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। मैं आज के इस मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा। सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया, और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र करें। प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। आइए आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सा कैबिनेट मंत्री बनाया गया, किसे बनाया गया, किसे राज्य मंत्री बनाया गया, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। तो पहले ना कड़ी पर पहला नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर का। ये ग्वालियर से विधायक हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री थे। तुलसी सिलावट सांवेर से विधायक हैं। इंदल सिंह कंसाना सुमावली से विधायक हैं। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से वो विधायक हैं। विजय शाह पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, इस बार भी वो मंत्री बनाए गए हैं, हरसूद से विधायक हैं। राकेश सिंह बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, जबलपुर पश्चिम से तरुण भनोत को हरा कर आए हैं। प्रहलाद पटेल विधायक नरसिंहपुर हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से वो विधायक हैं। करण सिंह वर्मा इछावर से विधायक हैं। संपत्ति उइके मंडला से विधायक हैं, ये भी मंत्री बने हैं। राव उदय प्रताप सिंह गाडरवारा से विधायक हैं, जबकि निर्मला भूरिया पेटलावद की विधायक है। विश्वास सारंग शिवराज सरकार में भी ये मंत्री थे, सीनियर मंत्री हैं, नरेला से विधायक चुनकर आए हैं। इसके बाद बात करें गोविंद सिंह राजपूत की, तो सुर्खी से विधायक हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे। इंदर सिंह परिमार सुजालपुर से वो विधायक हैं। नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से, जबकि चैतन्य कश्यप रतलाम से विधायक चुनकर आए हैं और अब मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा राकेश शुक्ला ये मेहगांव से विधायक हैं, इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी मिली है। कृष्णा गौर ये गोविंदपुरा से विधायक हैं। धर्मेंद्र लोधी जबेरा से विधायक हैं, जबकि दिलीप जायसवाल कोतमा से विंध्य का वो रीजन साधने की भी कोशिश की गई है। और गौतम चैटवाला ये सारंगपुर से चुनकर आए हैं। लखन पटेल पथरिया के विधायक हैं, इन्हें भी मौका मिला है। जबकि नारायण पवार ये ब्यावरा से विधायक हैं, राज्य मंत्री बने हैं। राधा सिंह चितरंगी, प्रतिमा बागरी सबसे कम उम्र की महिला विधायक जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, रेगांव से विधायक हैं वो। दिलीप अहिरवार ये चंदला से विधायक हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल विधायक उदयपुरा। तो ये वो कैबिनेट के चेहरे हैं जिन्हें इस बार मोहन सरकार में शामिल किया गया है, अहम जिम्मेदारी दी है मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए।
तो मोहन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और इन्हीं सब मंत्रियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाताओं ने। आइए सुनाते हैं आपको। मेरे साथ मोहन कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको विधानसभा में जिम्मेदारी मिली, कैबिनेट के मंत्री के तौर पे आप काम करने का मौका मिला है। 3 बार के सांसद, दूसरी बार के विधायक, 5 बार के निर्वाचित। मैं सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला और इस क्षेत्र के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में आगे बढ़े। जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी जो हैं उनका नीचे मूर्त रूप में उनका पालन हो, प्रदेश की जनता खुशहाल हो और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अगर अपना योगदान दे पाऊंगा, मुझे लगता है मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है सामने 4 महीने बाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सामर्थ्य और उसकी परिश्रम की पराकाष्ठा करने की जो उसकी वृत्ति है, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में जो किया है इस देश में, प्रधानमंत्री जी लगातार जन कल्याण के जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो देश में हिंदुस्तान को मजबूत करने की वृत्ति के साथ जो योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक सक्षम और मजबूत सरकार फिर इस देश में बनेगी। सोच रखा होगा भाई साहब, ये काम हमारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विभाग कैसा रहेगा, जब जो आदेश पार्टी देती है उसका हम काम करते हैं। धन्यवाद। राव उदय प्रताप सिंह जी का कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी जब देती है वो बखूबी निभाते हैं। मंत्री बने हैं सांसद से पहले, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। डॉक्टर मोहन कैबिनेट में राज्य मंत्री बनने वाली राधा सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और काफ़ी ऐसे क्षेत्र से वो आती हैं, सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र से, जो कहीं न कहीं पिछड़ेपन का भी शिकार है। हालांकि वो क्षेत्र जो इस समय खनिज संपदा के मामले में मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। राधा सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या प्राथमिकताएं होगी, क्योंकि लंबे वक्त के बाद सिंगरौली क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है? अभी तो मैं नई विधायक बनी हूँ, मंत्री बनी हूँ और वहाँ का जो भी ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको मैं देख के समझ के इसके बाद कार्य करूँगी। अच्छा, ये मंत्री पद आपको मिला है, पहले से संभावनाएं थी या आपको कभी सोचा था आपने कि मंत्री बन जाएंगी आप? मैं तो पहली बार विधायक बनी हूँ। मैं मंत्री, मेरे ससुर थे स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी, देखी हूँ मंत्रालय क्या होता है। मैं पहली बार विधायक बनी हूँ तो मैं ये सोचती थी कि मैं अपने क्षेत्र में पहले काम कर लूँ, इसके बाद फिर मंत्री पद मिलता तो ठीक था। लेकिन जो दायित्व मिला है वो कुछ देख के ही, हमारे जो वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री जी हैं चाहे मोदी जी हों, ये कुछ देख के सुन के समझ के ही मुझे मंत्री का दायित्व दिए होंगे। हमारे क्षेत्र के जो अभयारण्य के चलते हमारे यहाँ कुछ काम नहीं होता, रोड का, बिल्डिंग का कोई कार्य नहीं होता है, उसको अभयारण्य हट जाएगा तो हमारे यहाँ काम होने लगेंगे। अच्छा राधा जी, एक बड़ा सवाल ये है, आप महिला है, इस बार महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की बीजेपी के पक्ष में, खूब वोटिंग की, आपके क्षेत्र में भी की है, तो क्या लगता है कि महिलाओं की को लेकर क्या प्राथमिकता होगी? और सबसे ज़्यादा महिलाएं मंत्री भी इस बार देखी गई है इस कैबिनेट में, जो महिलाएं ज़्यादा है। महिलाएं वोटिंग में भी आगे रही हैं और हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार, महिलाओं की चिंता कर रही हैं और जैसे जो काम उनको कहना चाहिए कि इतनी सुविधा दे रही है सरकार और आगे भी देगी। ये थी राधा सिंह जी, इनका कहना है कि काफ़ी आश्चर्यचकित है, पहली बार के विधायक और पहली बार के विधायक रहते ही उनको मंत्री बना दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राकेश शुक्ला जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भिंड के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, ग्वालियर चंबल की पूरी जिम्मेदारी। जी, पार्टी नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इतनी शक्ति दे कि उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाऊं और पूरी ईमानदारी से, तत्परता से निभाऊं। क्या प्राथमिकता होगी, क्या काम की प्राथमिकता होगी आपकी? अभी आगे और थोड़ा सा देखो फिर बताएंगे आपको। अच्छा, ये कैसा लगता है ये चयन, क्योंकि 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव एक बड़ी परीक्षा है? वो भगवान की कृपा से सब परीक्षा में पास होंगे। कांग्रेस भी एक्टिव हो रही, बड़ा नेतृत्व तो कांग्रेस के अंदर, युवा नेतृत्व आया। कांग्रेस के नेतृत्व अभी भी दिख गया और आगे भी दिख जाएगा। तो ये है राकेश शुक्ला जी, भिंड और ग्वालियर चंबल क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको आज कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और कैबिनेट मंत्री बनाते ही उन्होंने कहा है कि
अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो तत्पर रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। हमारे साथ मौजूद है मंत्री विश्वास सारंग। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और शपथ लेते ही वो पहुंचे हैं। केंद्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की हर गारंटी को जन जन तक पहुंचाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जिस विकसित राष्ट्र की यात्रा पर चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी अपना बड़ा योगदान देगा और हम सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग था पिछली बार, इस बार क्या उम्मीद करते हैं, क्या विभाग हो, किस तरह से काम करेंगे? जो भी नेतृत्व का चलिए, ये उन्होंने कहा है कि नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व, उसको उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया और कहा है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। तो मोहन कैबिनेट के मंत्रियों को आपने सुना, लेकिन मोहन मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल संभाग से 4 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें चारों मंत्रियों के समर्थकों में खुशियों की लहर है। हजीरा चौराहे पर प्रद्युमन सिंह तोमर के समर्थकों ने मिठाई बांटी, खुशी का इजहार किया, ढोल नगाड़ों के थाप पर डांस भी किया और इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल संभाग से 4 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। उसमें प्रद्युमन सिंह तोमर एक बड़ा नाम है। उनका नाम आने के बाद उनके समर्थक है यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रद्युमन सिंह तोमर अब फिर से तीसरी बार मंत्री बने और 4 बार के विधायक हैं। और उन्हीं को लेकर आप देख सकते हैं कि समर्थकों में किस तरह से खुशी की लहर है। कितनी खुशी की बात है आप लोगों के लिए? कहिए भाई साहब, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। उसमें हमारे उपनगर ग्वालियर विधानसभा से प्रद्युमन सिंह तोमर जी जो भारी बहुमत से जीत के गए हैं, वो मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री बने हैं। हम सारे लोगों को बहुत खुशी है। पूरी उम्मीद है पूरे ग्वालियर पूर्वांचल में बहुत विकास होने वाला है, क्योंकि विकास की ही एक सोच लेकर प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव में गए। कैबिनेट मंत्री बन गए, कितनी उम्मीद है कि कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? मध्य प्रदेश में हमारे मंत्री जी जनसेवक के रूप में पहचान है। जो भी मंत्रालय मिलेगा निश्चित रूप से 100% उस पर खरा उतरेंगे, पार्टी की मंशा के अनुसार जनता की सेवा करें। ग्वालियर चंबल संभाग से 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं और देखिए आप मिठाइयों का दौर है वो शुरू जारी है। क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी की बात है? और ग्वालियर के विकास के अग्रणी हैं और आज तक विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। क्या लगता है कौन सा मंत्री पद मिलने वाला है? अरे जो पार्टी तय करेगी उसको माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है सर्वोपरि होता है। तो आप देख सकते हैं कि आप खुशी का माहौल है और मिठाइयाँ है, एक दूसरे को खिला के शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी खुशी का बात है? हमें बहुत खुशी है। हमारे प्रदेश विधानसभा में इतना विकास हुआ है कि हर एक जनसेवक के रूप में मंत्री जी को जानता है। छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता, पूरे माँ बाप सब लोग उनको जनसेवक के रूप में जानते हैं। कि मैं ग्वालियर में मौजूद हूँ और ये उनका गृह नगर है प्रद्युमन सिंह तोमर को, और उनकी खुशी के लिए यहाँ पर उनके समर्थक जुटे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और ढोल तमाशे के साथ में अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो समर्थकों में खुशी की लहर है। इधर जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई का एक बयान सामने आया है। मंत्री ना बनाए जाने पर अजय बिश्नोई ने कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनाया जाना इससे कोई बड़ी बात नहीं है। जबलपुर से किसी को तो मंत्री बनाया गया है, ये अच्छी बात है। पिछले कार्यकाल में जबलपुर से कोई मंत्री नहीं था और इस बार राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल मंत्री बन रहे हैं। पूरे महाकौशल की चिंता करेंगे वो सब, ये अजय बिश्नोई ने कहा। पहले से तो हम बहुत आगे बढ़ गए। पहले जबलपुर में एक भी मंत्री नहीं था, आज एक मंत्री बन रहा और राकेश सिंह जी जैसे वजनदार मंत्री बन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से महाकौशल की चिंता करेंगे। उसमें हमारे प्रहलाद पटेल जी बन रहे हैं, दोनों वजनदार लोग हैं। महाकौशल के 2 वजनदार नेताओं के कारण महाकौशल को उचित वजन मिला है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राजनीति से हटकर कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे। हुकुमचंद मिल के मजदूरों की 32 सालों से जारी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को अपना हक मिल ही गया।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर इस प्रोसेस को शुरू किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चेक सौंपा। 32 साल से मजदूरों की देनदारियां बाकी थी और इस मिल के करीब 4800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा अब 15 से 30 दिन में मिल जाएगा। आयोजन कनकेश्वरी धाम में हुआ। सीएम ने कन्या पूजन से इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए मुख्यमंत्री नई सरकार में मध्य प्रदेश में ये उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम श्रमिक भाई बहनों के लिए होना उनके लिए संतोष का विषय है। जबकि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं, इसीलिए मजदूरों का दर्द समझता हूं। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। 30 साल तक सतत संघर्ष करके मजदूर के अलग अलग संगठन के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, मैं आपका भी हाथ जोड़ के वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आपके संघर्ष के कारण से आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई। हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की वर्षों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के गठन के बाद अब छात्र संघ चुनाव की मांग भी शुरू हो चुकी है। ये मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला ने की है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। चुनाव से छात्रों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। इसका लाभ राजनीति के समेत समाज के सभी क्षेत्रों को मिलता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2011-12 में मेरिट के आधार पर छात्र नेता का चुनाव किया गया था और इसके बाद से ही चुनाव नहीं हो रहे हैं, बंद हैं और अब पूर्व की तरह ही मतदान के आधार पर चुनाव कराने की मांग छात्र संगठन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारा डिमांड है, अभी वर्तमान सरकार और जो नवीन मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक कैंपस में छात्र संघ चुनाव अनिवार्य रूप से होने चाहिए और उसके अधिसूचना की दिशा में सरकार की प्रयास दिखनी चाहिए। और छात्र संघ चुनाव को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी स्तर पे, सभी इकाइयों में हम छात्र संघ चुनाव की अभियान को सफल और सफलीभूत करने की दिशा में हम लगातार अभियान को आगे लेकर के जाएंगे। इधर कटनी पहुंचे बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। हिंदू विरोधियों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं की बुराई करने वाले लोग दोगले होते गए जा रहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि सभी हिंदुओं को अपने बच्चों के हाथों में माला पकड़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए ताकि सनातन का प्रचार हो सके। इससे बालक संस्कारी होने के साथ साथ भारत भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। हिंदुओं की जरूर बुराई करते जो दोगला, जो खाते तो राम का, जिनके परदादा दादा मर गए राम के लिए, वो कल संता क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा। अरे राम के देश में है, आज राम मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां पर बढ़िया तिलक लगाओ, अपने बच्चों को गिफ्ट ही देना है तो अपने बच्चों के हाथ में माला देकर के हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। सनातन का प्रचार होगा, तुम्हारे पूर्वज भी प्रसन्न होंगे, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी प्रसन्न होगी और तुम्हारा बालक भी संस्कारी बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जबलपुर में धान खरीदी में एक बड़े फर्जीवाड़े की बात निकलकर सामने आ रही है, जहां बिना खरीदी केंद्र बनाए हुए ही किसानों की धान खरीद ली गई और कुछ वेयर हाउसेज में रख दी गई। मामले की जानकारी के आधार पर नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जांच के लिए भोपाल से 20 सदस्यीय टीम का गठन किया, जबलपुर भेजा और भोपाल से आई ये टीम ऐसे वेयर हाउसेज की जांच करेगी जिसमें शासन द्वारा खरीदी के आदेश नहीं होने के बावजूद भी खरीदी कर हजारों क्विंटल धान का स्टॉक किया है। ऐसे 42 वेयर हाउस हैं जिनमें इस तरह की शिकायत सामने आई है। इधर ग्वालियर में विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह का आगाज हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस महोत्सव में शामिल हुए। तबला वादन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 1500 तबला वादकों ने एक अद्भुत प्रस्तुति दी।
कई राज्यों के तबला वादक ने सामूहिक प्रस्तुति दी। गिनीज बुक ऑफ की टीम ने सर्टिफिकेट भी उन्हें सौंप दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को ये सर्टिफिकेट सौंपा गया और मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किया है कि 25 दिसंबर तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ग्वालियर किले पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो तानसेन महोत्सव का आगाज हो गया और डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 25 दिसंबर को अब तबला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि एक साथ 1500 तबला वादकों ने एक खास प्रस्तुति दी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ये तस्वीरें ग्वालियर की, जहां पर तानसेन महोत्सव का आगाज हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहे। कई तबला वादक सामूहिक तौर पर और 1-to-1 भी उन्होंने प्रस्तुति दी है और 1500 तबला वादकों ने एक ऐसी अद्भुत प्रस्तुति दी, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया। सर्टिफिकेट भी डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।